कहीं तो सही ज्ञान का अनुभव किया जाता है, पाया यहीं से जाता है, मानव पर्याय से ही पाया जाता है। इसका मतलब है मानव की खोपड़ी में ही एक ऐसी शक्तियों का पुंज है, इतनी शक्तियां भरी हुई हैं जो दुनिया के सत्य को आत्मसात कर लेता है। बाकी और किसी की खोपड़ी में ताकत नहीं है। जानवर बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे प्राणी अपने प्राणों को लिए घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें सत्य को आत्मसात करने की अनुमति नहीं है। और सही ज्ञान केवल मानव ही पा सकता है। और अगर मानव ही गलत ज्ञान में उलझ जाता है तो फिर सही ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता। मरते तो वे भी हैं जो दुनिया में साधु बनते हैं। साधु बनते हैं लेकिन साधु मरने के लिए जीता नहीं है, साधु जीता है तो और आगे जीने के लिए। क्योंकि वो जब मरता है तो कभी दुखी नहीं होता, वो जानता है मौत हमें मारती थोड़ी है, मौत में क्या ताकत है जो हमें मार दे, हम ही मौत को मार दें, हम इतनी ताकत रखते हैं। और यही होता है, अगर हमें सही ज्ञान हो जाए तो मौत को मारने में हम ताकतवर हो जाते हैं, और जब हमें ज्ञान न हो तो मौत हमें मारने में ताकतवर हो जाती है। ताकतवर तो कोई ना कोई होगा, हम हो या वो। आइए मौत से लड़ना सीखें। कैसे सीखें? सही ज्ञान करना सीखें। कहते हैं ना, आत्मा तो अजरु अमरु है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजरु अमरु है, हम आयु गिने इस तन की। वैसा ही जीवन होता, वैसा ही जीवन होता, जैसी धारा चिंतन की। वो सबको समझा पाता, वो सबको समझा पाता, जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकते, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हे आत्मा तो अजरु अमरु है, हम आयु गिने इस तन की। अज्ञानी लोग इस शरीर की आयु समझते हैं और शरीर की आयु को जिंदगी समझते हैं। ज्ञानी लोग शरीर की आयु को जिंदगी नहीं समझते, थोड़ी समय की आत्मा की शरीर में जेल समझते हैं। कितना अंतर है! एक जेल से छूट करके जा रहा है और एक कह रहा है मैं मर रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी कहता है मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो जीने के लिए आगे जा रहा हूं, और अज्ञानी कहता है मैं तो मर रहा हूं, मैं तो मर गया हूं। बस यही अंतर है। जो कहता है मैं मरा नहीं हूं वो जीता चला जाता है, और जो कहता है मैं मर गया हूं वो जीते जी मर जाता है। इसलिए हमें अगर जीना है, दुख पाया है यहाँ वहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ, ये अज्ञानी जिंदगी में दुखी ही होते रहेंगे। इनको कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख का कारण है वो ज्ञान है, और ज्ञान है नहीं। क्योंकि ज्ञानी जानता है हम मर नहीं रहे हैं, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहे हैं। मर कहाँ रहे हैं? ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर हो रहा है तो इस शरीर को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अब ये शरीर ज्यादा काम का नहीं रह गया है। न उठने का, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, न चलने का, न भगवान का भजन करने का, कोई काम का नहीं रह रहा है। न साधना का, न सामायिक का, कोई काम का नहीं है। आखिर ऐसे शरीर को छोड़ देना चाहिए। अरे जो मकान न जाने कब गिर जाए, जो मकान जर्जर हो जाए,
और जो मकान न जाने कब गिर जाए, ऐसे मकान को निकलने से पहले ही छोड़ दे, गिरने के पहले ही छोड़ देना चाहिए। और अगर एक मकान को छोड़ करके दूसरे नया बढ़िया मकान में गए हैं, नया मजबूत मकान मिला है, जो मकान 50 साल तक चलेगा, 100 साल तक चलेगा, उस मकान में, नए मकान में गए हैं, तो ये तो ट्रांसफर है। मौत कहाँ है? बस ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। सही ज्ञान में और सही ज्ञान में और अज्ञान में यही अंतर है। ज्ञानी समझता ही नहीं है कि मेरी मौत हुई है। ज्ञानी तो ये समझता है मेरा ट्रांसफर हुआ है। ज्ञानी तो ये समझता है जर्जर कपड़े को छोड़ देना ही अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। ज्ञानी तो ड्रेस बदल रहा है, ज्ञानी तो मकान बदल रहा है, ज्ञानी तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा रहा है। ज्ञानी तो ट्रांसफर कर रहा है और अज्ञानी मर रहा है। इसीलिए अज्ञानी मरते हैं और ज्ञानी कभी मरता नहीं है, ज्ञानी जीता है। ज्ञानी का नाम लेने से, ज्ञानी का नाम लेने से मरे हुए व्यक्ति भी जी जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति माने जो संसार में, जो अभी तक जिन्होंने जिंदगी को समझा नहीं है, जिनको सही ज्ञान नहीं है, वे मरे हुए व्यक्ति हैं। चलते हुए, वे चलते हुए मरे व्यक्ति हैं। एक वे मुर्दे मरे हुए पड़े हुए हैं, वे तो उनके तो प्राण निकल चुके हैं। लेकिन प्राणधारी जो अज्ञान से मरे हुए हैं, जो अज्ञान के कारण मरे हुए हैं, वो अगर ज्ञानी का नाम ले लेते हैं तो वो भी जीवित हो उठते हैं, वो भी समझ जाते हैं। उन्हें भी ज्ञान हो जाता है कि हमारा भी ट्रांसफ़र होगा, हम भी ट्रांसफ़र करेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, हम भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाएंगे, हम भी जर्जर मकान को छोड़ करके अच्छे मकान में जाएंगे। पर ज्ञानी में अज्ञानी में यही अंतर है। सही ज्ञान के बिना यहाँ और भटके अब तक कहाँ कहाँ, और दुख पाया है यहाँ वहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ। कितने दुख पाए हैं हमने अज्ञान के कारण। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम वो ज्ञान प्राप्त करें जिस ज्ञान को भगवान महावीर ने प्राप्त किया, जिस ज्ञान को भगवान राम ने प्राप्त किया, जिस ज्ञान को भगवान हनुमान ने प्राप्त किया, जिस ज्ञान को भगवान शांतिनाथ ने प्राप्त किया, जिस ज्ञान को भगवान आदिनाथ ने प्राप्त किया, जिस ज्ञान के बल पर लोग महापुरुष हो गए, जिनके चारित्र को पढ़ करके हम आनंदित होते हैं। हम ऐसे ज्ञान को क्यों ना प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान पाने का अधिकार सिर्फ मानव को है और मैं मानव हूँ। और हम उत्कृष्ट मानव बने, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें। जितना बढ़िया ज्ञान होगा उतना ही जीवन में आनंद होगा, और जितना ज्ञान नहीं होगा उतना ही दुख होगा। अज्ञानी को दुख ही दुख है, ज्ञानी को कहीं दुख है ही नहीं, चारों तरफ सुख है। उसे हर जगह सुख है, हर पर्याय में सुख है। इसलिए ज्ञान ही व्यक्ति को सुखी बनाता है। वो ज्ञान को पाने का प्रयास करें। आगे उसकी राह कैसे मिलेगी हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। सही ज्ञान के बिना यहाँ भटके अब तक कहाँ कहाँ, सही ज्ञान के बिना यहाँ भटके अब तक कहाँ कहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ। और सही राह तब दिख पाए जब उत्तम गुरु मिल जाए, सही राह तब दिख पाए जब उत्तम गुरु मिल जाए। गुरु ही दुनिया में हो, गुरु ही दुनिया में पहचान दिलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन पानी की बूंद
कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सही ज्ञान के बिना यहाँ अब तक भटके कहाँ कहाँ, सही ज्ञान के बिना यहाँ है अब तक भटके कहाँ कहाँ। और दुख पाया है यहाँ वहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ, दुख पाया है यहाँ वहाँ, और दुख पाया है यहाँ वहाँ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें हमेशा सही राह ही दिखाई जाए, हमें सही राह ही कोई दिखाए। लेकिन पहले ये तो कोई बताए कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म हमारा उसी के पास होता है जो गलत राह पर है। सही राह वाले के पास हमारा जन्म होता ही नहीं है। आज वर्तमान में जितने भी, जहाँ भी हम पैदा होंगे, जहाँ भी जीव पैदा होंगे, जहाँ भी जो कोई भी पैदा होगा, सब गलत हाथों के लोगों के बीच में होगा। वे सब गलत लोग होंगे जहाँ मेरा जन्म होगा। अब ये बताइए, हमें रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला है कौन? सबसे पहले जब हमारा जन्म होता है हम माँ के हाथ में आते हैं, और अब माँ के हाथ में आते हैं, माँ कौन सी सही रास्ते पे चलने वाली है? सही रास्ते पे चलने वाले परिवार थोड़ी बनाते हैं। सही रास्ते पे चलने वाले परिवार का त्याग कर जाते हैं। सही रास्ते पे चलने वाले परिवार बढ़ाते नहीं हैं, परिवार छोड़ के चले जाते हैं। अब बताइए, अब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित है हम गलत लोगों के हाथ में पहले ही पड़ गए, पहले ही दिन गलत लोगों के हाथ में आ गए। और अब हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें कौन सही रास्ता दिखाए। तो माँ तुम्हें क्यों सही रास्ता दिखाएगी, पिता तुम्हें क्यों सही रास्ता दिखाएंगे? माता पिता कहाँ सही रास्ता दिखाते हैं? वे तो संसार का ही रास्ता बताते हैं। सही राह तब दिख पाए जब उत्तम गुरु मिल जाए। इसलिए गुरु की कीमत है। ऐसा नहीं है दुनिया में माँ की कीमत नहीं है, परिवार में सबसे ज़्यादा माँ की कीमत है, क्योंकि माँ गुरु है। लेकिन गुरु की सबसे ज़्यादा कीमत है। गुरु की कीमत के सामने माँ की कोई कीमत नहीं है। माँ की कीमत भी नगण्य हो जाती है जब गुरु की कीमत सामने आती है। तो समझिए, जो उत्तम गुरु होगा, श्रेष्ठ गुरु होगा, वो तुम्हें उत्तम वस्तु पाने के लिए प्रेरित करेगा। माँ संसार बनाने के लिए प्रेरित करती है, माँ खाने पीने के लिए प्रेरित करती है, माँ संसार को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी माँ विरली ही होती है। मुझे नहीं लगता है कोई माँ ऐसी होती है जो तुम्हें संसार से निकालने का रास्ता बताती हो। फिर वो भगवान महावीर की ही माँ क्यों ना हो, भगवान आदिनाथ की माँ क्यों ना हो, तीर्थंकरों की ही माँ क्यों ना हो। तीर्थंकरों की माँ भी अपने बेटे को सही रास्ते पे जाने से रोकती है। मुझे याद आता है, सुकौशल मुनि हुए। सुकौशल मुनि ने जब अपना घर बार त्याग करके, अपनी माँ का त्याग करके, माता पिता को त्याग करके, परिवार का त्याग करके और मुनि दीक्षा धारण कर ली और तपस्या करने लगे। अपनी माँ को छोड़ करके आए थे। तो देखिए, माँ वियोग में दुखी होकर के, संक्लेशता में मरण करके शेरनी बन गई। इतने संक्लेश परिणाम हुए कि त्रियंच गति में उसे जाके जगह मिली, शेरनी बन गई। लेकिन देखिए, माँ को जो अपना जो पूर्व का बालक था सुकौशल, जो मुनि बने हुए बैठे हुए थे, माँ को वो पूर्व जन्म की बात याद आ गई। इस बेटे ने मेरी बात नहीं मानी थी, ये मुझे छोड़ करके चला गया था, मुझे इसने बहुत दुख दिया था। और वो शेरनी की अवस्था में अपने बेटे को भी खाने के लिए तैयार हो गई और उसने बेटे को खा भी लिया। कहो, कौन सी माँ ऐसी होती है संसार में जो अपने बच्चे को ये कहे, बेटा तू भगवान बन? कौन सी माँ ऐसी होती है? कोई नहीं होती। हम ये कहना चाहते हैं, माँ
सही गुरु नहीं है, लेकिन गुरु है। और पहला कदम मेरा माँ की गोद में हो जाता है, उसी माँ की गोद में हो जाता है जो गलत है, जो गलत राह पे चल रही है, खुद गलत राह पे है। तो हमें गलत राह पे, हमें सही राह पे कैसे चला सकती है और हमें सही शिक्षा कैसे दे सकती है? सारी माएँ, सारी माताएं कुंद कुंद भगवान जैसी नहीं होती, जो पैदा होते ही तुम्हें सिखाएं कि तू तो शुद्ध बुद्ध है। कोई माँ ऐसी नहीं होती। तीर्थंकरों की भी माँ को भी ऐसा होते नहीं देखा गया है। अरे कोई एकाध ऐसी हो गई, इससे सारी माताओं को नहीं कहा जा सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सही राह तब ही मिल पाती है जब सच्चा गुरु मिल जाए, लेकिन ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। माता पिता ही कोई धार्मिक हों, बहुत अच्छे धार्मिक हों, अरे बहुत अच्छे धार्मिक होंगे तो संतान पैदा थोड़ी कर रहे होंगे। अगर धार्मिक होते तो निश्चित है संसार की कसाईयों में लिप्त होंगे, तब ही पारिवारिक वृद्धि का विचार किया जाता है। जब कसाई उमड़ती हैं तब कहीं जाकर के व्यक्ति परिवार बढ़ाने की बात किया करता है, और जब कसाई नष्ट हो जाती हैं, जब कोई धार्मिक हो जाता है, तो ये परिवार की बातें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। अगर माँ ने जन्म दिया है तो पहला हमारा माँ की गोद में ही मेरी पहली आँख खुलती है और मेरा माँ को ही देखने का दर्शन होता है। और माँ का दर्शन होता है तब विचार करिए अब हम किसकी बात माने। अब माँ की मानना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि माँ मुझे दूध पिलाती है, माँ मुझे भूखा नहीं रखती, माँ मेरी सेवा करती है, इसलिए माँ मुझे अच्छी लगती है। और माँ ही मेरी गुरु बन जाती है, क्योंकि वो हमारा सारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, वो हमें जीवित रख रही है, वो हमें जीवित बना रही है, हमें बड़ा कर रही है, इसलिए माँ ही हमारी गुरु बन जाती है। होता ये है 1 साल तक 2 साल तक हम अपनी माँ की ओर देखते हैं, क्योंकि माँ ही हमारे लिए गुरु है, माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। वो जैसी शिक्षा दे देगी वही शिक्षा मेरे अंदर घर कर जाएगी। वो माँ अगर मंदिर लाती है तो मेरे अंदर मंदिर जाने के संस्कार बन जाते हैं। माँ मंदिर नहीं लाती तो मेरे मंदिर आने के संस्कार कभी बन ही नहीं पाते। माँ पढ़ने के संस्कार देती है, हम पढ़ लिख जाते हैं। माँ हमें चोर बनाती है, हम चोर बन जाते हैं। माँ हमें इज्जतदार बनाती है, हम इज्जतदार बन जाते हैं।